इन्होंने खुद कहा है। और ये पता है इसने क्यों बात की? इसे पता था कि सामने नहीं बैठेगा, इस वजह से इसने ये बात की है। इसे क्या पता था कि इस दफा शेर निकल आएगा? रुको जरा, सबर करो। साथ रिजवी साहब, हम तैयार हैं सामने बैठने के लिए। किसी भी इतवार को आप यहां तशरीफ ले आए, अपनी सिक्योरिटी ले आए साथ, और यहां पे सिक्योरिटी का इंतजाम हम करेंगे। मैं इंशाल्लाह डीपीओ से बात कर लूंगा और आपकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त होगा। अपना कैमरामैन ले आए, सामने बैठ के बात करें किसी भी इतवार को, जहां आपको आसानी हो। हमारी अकेडमी में रब्ता कर सकते हैं। इसे कहते हैं कि घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। ये घर में बैठ के ललकार रहा है कि शेर निकल आया। भाई अगर शेर हो तो मीनार पाकिस्तान पर आ जाओ, सबके सामने आ जाओ, उलमा से बहस करो, मुनाजरा करो। नहीं, शेर निकल आया। यही दावे इसने 2 साल पहले किए थे। ना मुफ्ती तारिक मसूद, ना मुफ्ती साहब क्यों नहीं आ रहे? मुफ्ती साहब जेल में तशरीफ़ लाओ। मेरी करामत, मुफ्ती साहब नहीं आएंगे। जब मुफ्ती साहब आ गए, जनाब की हवा खारिज हो गई, बिल में घुस गया, अम्मी ने रोक लिया, बीवी ने रोक लिया, पुलिस पकड़ लेगी, 100 बहाने। तो ये इसका तरीक़ेकार है। पहले इस तरह ललकारता है, फिर कुत्ते की तरह छुप जाता है। तो घर में ललकारना कुत्ते का काम है। अगर शेर हो तो मीनार पाकिस्तान पर आ जाओ, बात करो। घर में बैठ के शेर आ गया, और बात किस पर करनी है जनाब अली? चिश्ती रसूलुल्लाह पर। ये बेलियों का बुनियादी अकीदा है। फरमाइश है कि आप सादे अल्फाज में एक क्लिप रिकॉर्ड करें। मैं सादे अल्फाज में कई दफ़ा रिकॉर्ड कराऊंगे। सर आए, पहले अकीदों में बात होगी जब तक अकीदे सेटल नहीं होते, और अगर अकीदे सेटल हो जाएं तो आपकी सारे मसले हम बगैर दलील के ही मान लेंगे। फिर तो जाहिर है जी मसले खत्म हो गया। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। हम साबित करेंगे कि हमारा अकीदा तो नहीं है। हमारे बड़े मुफ्ती ने कह दिया कि हमारा अकीदा नहीं, और तुम्हारे ही क्लिप से साबित करेंगे कि तेरे पास जितने लड़के आते हैं उन्होंने कभी भी ये कलमा नहीं पढ़ा। तू खुद कह रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, आपकी अकेडमी में कितने नौजवान ऐसे आते हैं या ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो? वो पहले चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते थे, क्योंकि पहले तो गुमराह थे आपके मुताबिक। कितने ऐसे काफिर नौजवान आपकी खिदमत में, आपकी अकेडमी में हाजिर हुए जिनको आपने ठीक और सही कलमा पढ़ाया हो? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि मेरी एकेडमी में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जो चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह पढ़ता हो। तो ये साबित हो गया कि हमारा अकीदा नहीं है। लेकिन इस पर मुनाजरा होगा। भाई इस पर मुनाजरा ज़रूर होना है। हमने साबित करना है कि हमारा अकीदा नहीं है। तू अपनी वीडियो से, अपनी ज़बान से शैतानी तौहीद बयान करता है। तेरी वीडियोज़ हैं कि अल्लाह के जैसा है कोई नहीं, नबी तो है कोई नहीं। ये कहना ये गुस्ताखी है। तुम लोग ये झूठ बोलते हो कि हम अली भाई से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं तो अली भाई जो है वो हमें आगे बदवाएं देते हैं। वो जालमो, इल्मी इख्तिलाफ कौन सा किया तुम लोगों ने? तुमने सीधा सीधा कहा कि ये शख्स ताज़ीम रसूल नहीं करता, और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी तो शाही कोई नहीं। और झूठो, तुम पे अल्लाह की लानत हो। रुको जरा, सबर करो। क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। अल्लाह के सिवा है कोई नहीं, नबी तो है कोई नहीं, नबी तो पेशाब नहीं रोक सकते। अपने मुंह से गुस्ताखी कर दी, खुद लानती हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे लानतियों से बचें जो अपने आप पर खुद लानत डालते हैं और अपनी वीडियो से लानती होते हैं और शैतानी तौहीद बयान करते हैं। मुफ्ती फजल हमदद ने जब इसको कहा कि तेरी तौहीद शैतानी तौहीद है, कल तो ये कहेगा कि अल्लाह के सिवा है कोई नहीं, नबी तो है कोई नहीं। कहता तुम मुझ पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम झूठे हो, तुम गुस्ताख हो। ये लोग तो डायरेक्ट मुझे कह रहे हैं ताज़ीम रसूल को नहीं, ये शैतानी तौहीद बयान करता है, और अपनी तरफ से जी। और फिर वो साथ कह रहे हैं कि जी वो अली भाई की हम इस बात के साथ तो एग्री करते हैं कि जी नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। लेकिन ये क्या बात हुई कल को ये कहे कि जी अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, नबी ते शाही कोई नहीं। और लानत हो तुम्हारी सोच के ऊपर। मेरा ये जुमला इसमें याद रखिएगा कि ये तो इंजीनियर साहब ने कहा है कि बाबे ते शाही कोई नहीं और नबी के जैसा है कोई नहीं, इस पर हमारा यकीन है, हमारा एतमाद है, हमारी सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। लेकिन शैतान ने इससे पहले एक जुमला कहा था। शैतान ने कहा था अल्लाह के जैसा तो है ही कोई नहीं, आदम तो शे ही कोई नहीं। कि आदम की ताजीम का इनकार किया और अल्लाह की उस तौहीद और किबरियाई का एतराफ किया शैतान ने किया है।
और मैं खौफ रखता हूँ, मुझे इस बात का अंदेशा है कि इंजीनियर साहब इस तौहीद के अंदर चलते चलते कई शैतान के मुत्तबे होकर, मुफ्ती साहब की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, और मैं खौफ रखता हूँ, मुझे इस बात का अंदेशा है कि इंजीनियर साहब इस तौहीद के अंदर चलते चलते कई शैतान के मुत्तबे होकर। मुफ्ती साहब की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। झूठो अपनी शैतानी खुराफात को मेरे मुंह में डालते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? झूठो अपनी शैतानी खुराफात को मेरे मुंह में डालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई तेरी वीडियो है, तू खुद ही कह रहा है कि अल्लाह के सिवा है कोई, नबी तो है को नहीं, नबी पेशाब नहीं रोक सकते, ये शैतानी खुराफात तेरी हैं। और तू ही कुछ अरसा पहले खड़ी होकर अपनी एकेडमी में मुफ्ती फजल हमदर्द के हाथ चूमता था जब उसने बात की कि इसकी तौहीद शैतानी तौहीद है। कल ये कहेगा कि अल्लाह के जैसा है कोई नहीं, नबी तो है को नहीं, और इसने कह दिया शैतानी खुराफात, इसने बक दी कि अल्लाह के सिवा है कोई, नबी तो है कोई, नबी पेशाब नहीं रोक सकते। कितनी बड़ी गुस्ताखी है। ये अपनी वीडियो से गुस्ताख बनता है, ऐसे गुस्ताखों से बचें। और ये अपने मानने वालों को गुस्ताखी की तालीम देता है। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। कितनी बड़ी गुस्ताखी है कि नबी को गाली दो तुम्हें हम पैसे देंगे। ये मिर्ज़ा के चेला है और मिर्ज़ा ने इसको तालीम दी है। जो मिर्ज़ा को मानने वाले वो गौर व फिक्र करें कि तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना रहा है, तुम्हें नबी का गुस्ताख बना रहा है। अपनी आखिरत की फिक्र करें, नबी के गुस्ताख बन गए दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा हो जाओगे। तो ऐसे जलीलों और ऐसे गुस्ताखों से बचे जो अपनी वीडियो से, अपनी बातों से गुस्ताख बनते हैं और शैतानी तौहीद बयान करते हैं।